और अब जल्दी से आपको ये बताते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की ही तरह अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, खासतौर पर ऐसे अपराधी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 12 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल का एनकाउंटर कर दिया। प्रभास मंडल पर आरोप था कि इसने 4 जुलाई को एक बच्ची के साथ पहले रेप किया, बाद में उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को एक तालाब में फेंक दिया। प्रभास एक मजदूर था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और इस बच्ची को अकेला देखकर वो अपने साथ बहला कर ले गया। एक मासूम के साथ इस तरह की बर्बरता के बाद पश्चिम बंगाल की जनता बहुत नाराज थी और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। आम लोगों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आज वहां की पुलिस इस आरोपी के साथ घटना स्थल पर पूरी घटना को रिक्रिएशन के लिए ले गई। वो रिक्रिएट करना चाहते थे और पुलिस का कहना है कि इसी दौरान इस आरोपी ने एक पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की और भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार डाला। इस केस में पुलिस ने 4 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और अब इस आरोपी की मां भी अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर रही है। मां कहती है कि उनके बेटे ने गलत काम किया है और उसकी सजा उसके बेटे को मिल गई। अब इस मामले पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का डबल स्टैंडर्ड देखिए। पहले ममता बनर्जी ने 6 जुलाई को एक कैंडल मार्च निकाला और कहा कि इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज जब सजा मिल गई, आरोपी का एनकाउंटर ही हो गया, तो ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए ये भी क्या डबल स्टैंडर्ड है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 34,360 केस दर्ज हुए थे, जिसमें लगभग 1100 मामले रेप के थे। 2014 से लेकर 2024 तक पश्चिम बंगाल में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के औसतन 30,000 मामले दर्ज हुए। ये तो दर्ज हुए हैं, मामले कहीं ज्यादा होंगे। 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, जिस पर देश भर में डॉक्टरों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। ये ममता बनर्जी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस समय भारत के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, 8 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, लेकिन आप बीजेपी द्वारा शासित इन सभी राज्यों में प्रशासन की एक अलग छाप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ नए विकल्पों का प्रयोग किया। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग किया, जहां जरूरत पड़ी वहां एनकाउंटर किए। योगी आदित्यनाथ की खास बात यह है कि अपराध के मामले में सरकार तुरंत एक्शन लेती है, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की एक नई भावना पैदा होती है और अब धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें लगातार वहां रहने वाली महिलाओं का दिल ऐसे ही जीत रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी लोगों को यह अंतर अब साफ दिखाई देता है, जबकि वो राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां की सरकारें आज भी धर्म और जाति देखकर इंसाफ करती हैं। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।